अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही जिम्मेदार, कद्दावर, हक गो, हक बयां, हक शनास, उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा ही मजबूत काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। बिलखुसूस काज़ी शरीयत दारे शरिया झारखंड, फकीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर निज़ामी मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली जामिया और सियासत के हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, जिन्होंने अपनी औलाद समझकर अहले सुन्नत के बच्चों की तालीम और तरबियत की। इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद आंख ठंडी हो गई, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो ये नहीं है कि हम आखिरी मंजिल पर हैं। जरूरत ये है कि बाप दादा ने गुर्बत में रहकर पंता भात और चटनी रोटी खाकर जिस विरासत को खड़ा किया है, ये विरासत और आगे कैसे बढ़े। थोड़ी कड़वी बलिया की पीनी पड़ेगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दे, और मैं उनको भी खूब पहचानता हूं जो जन्नत बेच रहे हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है, वो एजेंटों के थ्रू मेंबर पर खड़ा होकर मेरी कौम के हवाले, मेरी कौम के जवानों के हाथ बेचे जा रहे हैं। और जिसको सवाल कर सकता है। रईसुल कलम ने इसके लिए नहीं पाल के खड़ा किया है कि जो सब बोले वही तुम भी बोलो। पाल कर खड़ा इसलिए किया है कि जो अहले सुन्नत और मसलक के आला हज़रत को कमजोर करे, हलक में आखिरी सांस बाकी हो, उसके खिलाफ तब तक बोलो। नाज़िम इजलास मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहब, मैंने भी सोचा कि ये जन्नत मैं भी क्यों न खरीदूं। चूंकि बेचने वाले और बेचवाने वाले का जुब्बा और दस्तार देखने के बाद बहुत तेरे ने जमीन बेची जन्नत के चक्कर में। माँ बाप के हुकूक को भी दफन कर दिया जन्नत में। मैं भी सोचा क्यों ना एक खरीद लूं,
लेकिन जैसे ही करीब गया तो जन्नत बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल ताना नजर नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ी कड़वी होगी और खास तौर से मैं अपनी कौम के नौजवानों को काफी अरसे के बाद आया हूं और यूं गुजरते वक्त ट्रेन से और खास तौर से रबीउल शरीफ का महीना हो तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बंधे हुए झंडे बता देते हैं कि ये ट्रेन किनकी आबादी से गुजर रही है। तो क्या इरादा है बलिया की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो स्टेज पे लोगों के पास उठाए रखो। तो सुनने का मूड है तो सारे लोग दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, ओरिजिनल भारतीय की तरह उठाओ और अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि ये अपने और बेगानों की बीच की पहचान है। बहुत दूर से और काफी लोग आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर जाएं और यूं तो भारत जानता है कि बलिया तकरीर करता नहीं करानी पड़ती है। और आज मैंने ऐसा मौजू दिया है जिसमें उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा, खास तौर से हमारे जाने से एहतराम और ताज़ियाने शरअ की। मैं वो नहीं हूं कि फिसल कर गिरूं तो कहूं हीरा नहीं, मैं वो हूं कि हल्की ठेस लगे तब कहता हूं घायल हो गया। आज पूरी दुनिया में बहस है, चिंतन मंथन है कि कुरान है क्या। इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये तकरीर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं ना, मिस्टर गूगल से पूछोगे तो जो सवाल मैं रेस कर रहा हूं जवाब दे। ये कुरान है क्या और कुरान कहां है और कुरान किसके लिए? तो आप अगर गूगल करोगे तो पूरी दुनिया में गीता नहीं, रामायण नहीं, ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, पूरी दुनिया में ग्रंथ नहीं, बाइबल नहीं,
लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक किताब गूगल करोगे तो पूरी दुनिया के हर गांव से आवाज जो निकली विलेज से कि यहाँ कोई किताब हो के ना हो, कुरान है। कुरान है और ये एजाज है कुरान का। मुल्कों की जबान चाहे जो, इलाके की जबान चाहे जो, बोलचाल की जबान चाहे जो, लेकिन इस्लाम की वसूलों की जबान सिर्फ एक है, सिर्फ और उसी दस्तावेज का नाम कुरान। बोल दो जोर से बोलो तो रंग में आ जाए। अब रिसर्च ये हो रहा है कि ये कुरान में क्या क्या है, क्या तुम्हारे बड़े वाले ने इशू पर दिल्ली में छोटा सा सपड़ा रेस किया तो काजी साहब बवाल हो गया। और बवाल इस बात पे हुआ कि बलिया आपने जो बात कही बुनियाद क्या है। मैंने कहा इस दिमाग से निकाल दो कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्या सच्चाई है? कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कुरान सिर्फ नबी वालों के लिए नहीं, कुरान है इंसान के लिए। और मुखालफत किस चीज से नहीं हो रही कि इसको मुसलमान तलाब करता है, इसके खिलाफ मोर्चा इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इसी से नमाज का मसला मालूम हुआ, इसी से रोजे की अहमियत समझ में आई, इसी से ज़कात का फलसफा मालूम हुआ, इसी से इंसानियत के मरातब और दर्जात समझ में आया, इसी से वहदानियत और रिसालत समझ में आया। इसको रोका इसलिए जा रहा है कि अगर किताब को कंट्रोवर्सी करने रोका गया तो और किताबें तो एक सरहद में महदूद हो गई, लेकिन कुरान को कोई महदूद न कर सका, कुरान को कोई महदूद न कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहद